दोस्तों, लगातार पहलगाम की बात हो रही है और पहलगाम के नाम पर जिस तरीके की अब राजनीति हम देख रहे हैं, यह बहुत जल्दी शुरू हो गई है। उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस पर राजनीति ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार में चले गए, रैली कर रहे हैं और अब कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा जवाब देंगे जो आतंकवादियों की कल्पना में भी नहीं होगा। जब नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के इस बयान पर ही घोड़े दौड़ाने लगे हैं, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक पुराना क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी खुद अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में रख रहे थे, भाजपा ने डिक्लेयर भी नहीं किया था एक तरीके से, और उस वक्त में नरेंद्र मोदी वो मनमोहन सिंह की सरकार को ना जाने क्या क्या कहते थे। वो स्मृति ईरानी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो चूड़ियां भेजने का काम करती थी। आजकल पता नहीं कहां है स्मृति ईरानी। एक ट्वीट कर दिया बस, बात फिर उसके बाद में आगे है ही नहीं। नरेंद्र मोदी, उनकी एक वीडियो है और उसमें वो मनमोहन सिंह से 4 सवाल पूछ रहे थे। 4 सवाल पूछ रहे थे और 4 सवाल के जरिए वो ये कह रहे थे कि आपके हाथ में सब कुछ है, प्रधानमंत्री के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। आज मनमोहन सिंह साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जरूर है। और उस कुर्सी पर जब नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो देश में जो तांडव हो रहा है या आतंकी जो तांडव कर रहे हैं वो हम सबके सामने है। मैं एक एक करके उनके 4 सवाल जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री से पूछे थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी पूछ रहे थे और आज नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन 4 सवालों का जवाब नहीं है। क्या कहा है जरा देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप में सामर्थ्य है तो मुझे इसका जवाब दीजिए। ये प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे नरेंद्र मोदी। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास में शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमाएं सुरक्षा बल आपके कब्जे में है और उसको तो संभालो। जो बारूद विदेश से आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास में पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई सारी बॉर्डर सब कुछ आपके कंट्रोल में है, फिर हथियार कैसे आतंकवादियों तक पहुंच रहे हैं? बहुत वाजिब सवाल है। नरेंद्र मोदी का सवाल है प्रधानमंत्री से। आज प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे क्या? आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। उसके बाद में आगे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनको दूसरा सवाल मैंने पूछा कि आतंकवादियों के पास में धन आता है, हवाले से आता है, पूरी मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं कर सकते हैं? ये जो धन विदेश से आकर आतंकवादियों के पास में जाता है, आपके हाथ में है, राज्य कहीं बीच में नहीं है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हो, क्यों नहीं पकड़ते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मतलब वो कह रहे हैं कि भाई पहले में हथियार पूछा, दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा ये धन कैसे आ रहा है उनके पास। और उस वक्त में कहा जाता था कि 500 रुपए लेकर के पत्थरबाजी होती। तो आज नरेंद्र मोदी साहब, आज तो पत्थरबाजी नहीं, आजकल तो सीधे बम बरस रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, पुलवामा हो रहा है, पहलगाम हो रहा है। आज ये धन कहां पर है? आज धन को आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? पैसे को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आपने तो नोटबंदी भी कर दी थी साहब। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है,
राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा सवाल पूछा कि विदेश से जो घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादी के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री आप मुझे बताएं कि सीमाएं आपके हाथ में हैं, पर्सनल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेश से यहां कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास में है, उनके पास में जवाब नहीं था। तो नरेंद्र मोदी साहब देखिए कितना तेज तर्रार तरीके से सवाल करते हैं। बस वो विपक्ष में रहे एक बार, फिर वो प्रधानमंत्री से ऐसे ही सवाल करेंगे, लेकिन आज जब वो खुद प्रधानमंत्री है तो इन सवालों का क्या जवाब देंगे। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। इसके बाद में नरेंद्र मोदी ने चौथा सवाल पूछा, उसमें कहा कि सारा कम्युनिकेशन आपके पास में है, कोई भी टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल करता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो उसको भारत सरकार इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट करके जान सकती है कि कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, आप उसको रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय में मैंने आपको सवाल किया, उनके पास में जवाब नहीं था। अब नरेंद्र मोदी की कितनी शानदार बात है, कितना शानदार सवाल पूछा है। और मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि 2014 में 2013 में जब आप ये बात कह रहे थे तो उस वक्त तो शायद इतना शानदार फोन मेरे हाथ में नहीं था, या आम भारतीयों के हाथ में भी नहीं था। ये फोन लॉन्च ही अब हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस वक्त में टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज है। आज जो फोन 1,50,000 रुपए में जितने शानदार फीचर दे सकता है, आज 10,000 रुपए का फोन भी बहुत शानदार फीचर दे सकता है। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप टच से बात कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। तब भी आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे। आज जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, मोबाइल भी टच में है, लैपटॉप भी टच में है, कंप्यूटर भी टच में है, पता नहीं कहां तक टेक्नोलॉजी जा चुकी है, और आज आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है, उनके पास जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये जो बात है ये नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करती है। मतलब एक आदमी जिसके दिल में, जिसके जहन में इतनी सारी देशभक्ति भरी हुई है, ये बताने का वो काम करता था, वो आदमी अगर आज खुद प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से उस पूरे सिस्टम को चलाता है। और नरेंद्र मोदी ऐसे भी नहीं है कि कोई नए नवेले प्रधानमंत्री हैं, अभी 4-6 महीने हुए हैं, अभी समझ रहे हैं बातों। 11 साल हो चुके उनको प्रधानमंत्री बने हुए, 11वां साल चल रहा, और अभी भी आपको नहीं पता चला कि ये कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, धन पर रोक कैसे लगती है, हथियारों पर रोक कैसे लगती है। ये आप रोकना नहीं चाहते। आप तब गलत थे नरेंद्र मोदी जी, या आज आप प्रधानमंत्री के तौर पर गलत हैं। जवाब आप दीजिए। कटघरे में आज आप हैं। और बात केवल इतनी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कि प्रचारक के तौर पर 2013 में, 2014 में कुर्सी हथियाने के लिए सारी बातें कही, वो कुर्सी पर बैठ करके भी बहुत कुछ बोलते रहे। एक वीडियो और देखिए नरेंद्र मोदी की, वो कह रहे हैं कि जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटा है, आप मुझे बताइए कि वहां पर आतंकवाद की कमर टूटी है या नहीं टूटी है। जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी। और केवल नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है,
इस वक्त में सरकार के नंबर 2 यानी अमित शाह, वो क्या कहते थे जरा गौर करिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आप सारे आंकड़े देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। करोड़ों टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर करके, दर्शन करके अमरनाथ और वैष्णो देवी से सफलता और आनंद के साथ में वापस आ जाते हैं। मतलब एक तरीके से अमित शाह यहां पर ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ चंगा सी, अब तो करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दिक्कत कैसे आ गई? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि हम 99 दिनों तक सफल थे और हम सिर्फ एक दिन गलत हुए हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए, इसका जवाब भी ये नहीं होना चाहिए कि देखो 99 दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ ना, देश में 364 दिन तो सब कुछ शांत रहता है ना, एक दिन ही तो गलत होता है। नहीं साहब, ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सरकार है, वो एक दिन गलत होने के लिए नहीं, एक भी दिन गलत ना हो इस चीज के लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में मैं 364 दिन गया था, एक दिन नहीं गया तो मास्टर जी मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत, ऐसा नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां इसी बात के लिए होती है कि एक दिन भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अमित शाह को सुनिए, वो कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, इतना शांत है, इतना अच्छा है, इतना चंगा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। और फिर ये क्यों हो गया जब इतना ही सब कुछ नॉर्मल था? तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर कर, दर्शन कर कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ। अमित शाह इसके बाद में कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में जाकर के इंडिया टीवी रजत शर्मा के साथ बैठ करके अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि इस फैसले के, यानी नोटबंदी को डिफेंड कर रहे थे उस वक्त में वो, इस फैसले के कई सारे पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले ने टेररिस्ट की कमर तोड़ करके रख दी है। आप मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति से पूछिए, आज तो सारी खुफिया एजेंसी आप ही को रिपोर्ट करती है। अमित शाह साहब, कहां है वो खुफिया एजेंसी, या कहां है वो व्यक्ति जिसने आपको कहा हो कि पहलगाम में ऐसा हो सकता है? और अगर किसी ने ऐसा आपको कहा ही नहीं तो आप किस नाम के बोस हैं और कैसी आपकी एजेंसियां हैं? या तो एजेंसियों ने वहां से आपको रिपोर्ट किया था, या एजेंसियां रिपोर्ट ही नहीं कर पा रही है, तो फिर आप कैसे बोस हैं? देखिए जरा नोटबंदी के समय पर अमित शाह क्या कह रहे हैं। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा, किसी भी खुफिया एजेंसी के व्यक्ति को पूछकर। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि ये पुरानी वीडियो, पुराने बयान, यही सब कुछ जो है वो दिखा करके क्या हासिल होना है। सवाल इस बात का है कि जो लोग कल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज जब जवाबदेही के नाम पर उनसे सवाल जनता पूछ रही है, शहीदों के परिवार के लोग पूछ रहे हैं, अमित शाह हिम्मत दे पाएंगे? जरा एक बार देखिए किस तरीके से कानपुर के अंदर एक नौजवान जिसको वहां पर आतंकियों ने ढेर कर दिया, उसके पिता ने कैसे अपनी हिम्मत बांधी है। और पिता अपनी हिम्मत बांध करके कह रहा है कि 2 रुपए के वो टट्टू आदमी वो हमारे बेटों को मार करके चले गए, भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू को ये बोले कि तुमको नहीं मार रहे, जाकर के तुम मोदी से बोल देना। ये अब लोगों के अंदर है कि क्या मोदी सरकार बदला लेगी या सिर्फ और सिर्फ ऐसी लफाजी करके बात खत्म कर दी जाएगी। सुनिए जरा एक बार इस पिता को। 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को। आज हर आदमी में ये गुस्सा है, हर आदमी में इस तरह का आक्रोश है, और हर आदमी आज आपसे, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से पूछना चाहता है कि जब आप रैलियों में थे, जब आप माइक पर बोलते थे, टीवी पर बोलते थे कि हम तो प्रधानमंत्री हों तो ये कर दें, हम मुख्यमंत्री हों तो ये कर दें, हम गृह मंत्री हों तो हम ये कर दें, आज आप उस पोजीशन पर हो। जिस कुर्सी को आप गाली देते थे उस कुर्सी पर आप बैठे हुए हो,
और उस कुर्सी पर बैठ करके आप क्या कर रहे हो। बड़ा आसान है किसी पर उंगली उठाना, बड़ा आसान है किसी पर कीचड़ उछालना, बड़ा आसान है किसी को पॉइंट आउट करना, लेकिन कितना मुश्किल काम है ना जिम्मेदारी को निभाना, जवाबदेही लेना, जिम्मेदारी लेना और इस्तीफा देना। ये जो आखिरी शब्द है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के कार्यकाल में शायद कभी दिखने को नहीं मिलेगा। इस्तीफा देना, ये शब्द जो है वो बहुत बड़ा है। और सुनिए जरा एक बार गौर से, उस बहन को सुनिए जिसने अपने भाई को खो दिया और वो भाजपा के मुख्यमंत्री के गिरबान नहीं पकड़ा बस, लेकिन कोई कसर भी बाकी नहीं रही। वो बहन पूछ रही है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, क्यों नहीं वहां पर फौज पहुंच पाई, क्यों नहीं वहां पर सरकार के लोग पहुंच पाए, क्यों नहीं एजेंसियां पहुंच पाई। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा वो मरेगा। और सबसे बेशर्मी की बात पता है क्या है, जो भाजपाई दूसरों पर लांछन लगाते हैं, दूसरों को पता नहीं किस किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो भाजपाई श्रद्धांजलि सभाओं में भी हंस रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखिए। एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी जा रही है और भाजपा के लोग इसमें हंसने का काम कर रहे हैं। उल्टा उनको वहां पर पता नहीं कैमरामैन है या भाजपा का कोई नेता है, उन्होंने कहा कि हंसो मत, थोड़ा सा शर्म करो, तब जाकर के वो थोड़ा चुप हुए, लेकिन फिर भी हंसी गायब नहीं हुई उनकी। अरे हंसो नहीं, हसद बनी के जो आप कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आज पूरा देश तड़प रहा है, पूरा देश दर्द में है, पूरा देश कराह रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूछ रहा है कि आखिरकार कब तक और आखिरकार क्यों हो रहा है ये। और सवाल मुझे लगता है इसी पर होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बात में लोग भूल जाते हैं। कल को अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाती है, कुछ और एक्शन सरकार की तरफ से किया जाता है, तो लोग पटाखे फोड़ने लग जाएंगे, मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगेंगे, लोग आर्मी की ड्रेस पहन करके सड़कों पर निकलते हुए दिखाई देंगे और सारे सवाल दबा दिए जाएंगे, दफन कर दिए जाएंगे। सवाल यह होना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है। पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, रियासी हो, कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे, कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ये कहते हैं कि मोदी की 56 इंच की छाती है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी बदला लेगा, मोदी छोड़ेगा नहीं, मोदी घर में घुस करके मारता है। उन लोगों से पूछिए कि खुद मोदी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे और आज जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो क्यों उनकी बोलती बंद है। इन मुद्दों पर ही कम से कम वो जवाब दे दें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।